पिछले रविवार को यहाँ पर क्या हुआ था? कलश स्थापना हुई और उसके पहले रविवार को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था और उसके पहले रविवार को
महाराज दोनों महाराज जी का कुशल में प्रवेश हुआ था। आज भी रविवार है। 6 दिन बीतने के बाद 7वां दिन रविवार आ जाता है। यह क्रम चलता रहता है। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आ जाता है। फिर सोमवार वही क्रम चलता रहता है। रहता नहीं, लेकिन जब कोई विशेष तिथि आ जाती है तो उस समय विशेष उत्सव जैसा हमको प्रतीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह उत्सव जब भी आता है, कोई विशेष तिथि पर, विशेष दिन पर, उधर क्या ले रहे हैं आप लोग? उधर क्या प्रभु चालू है? इधर उधर देखोगे तो क्या मिलने वाला है? जब प्रवचन सुनते हैं तो पूरा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अनादिकाल से बाहर देखते 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 पूरा जीवन निकल जाता है। जब यहाँ अंदर की कुछ बात सुनने का अवसर आता, फिर भी बाहर देखो तो क्या मिलेगा? कौन आया, कौन गया? ये कितनी अस्थिरता ठीक नहीं है। स्थिरता पूर्वक आप सुनेंगे, मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ लेकर के जा पाएंगे। हमारा उपयोग, एक आवाज मत करो बीच में, हमारा उपयोग यदि एकाग्र होगा, एकाग्रता पूर्वक हम सुनेंगे तो कुछ हम ग्रहण कर सकेंगे। नहीं तो उधर इधर देखते बैठेंगे कुछ भी, यहाँ आकर के भी कोई मतलब नहीं। यहाँ आकर के भी इधर उधर दृष्टि भी इधर उधर देखते बैठेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा ध्यान एकाग्र पूर्वक, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, दृष्टि भी इधर होना चाहिए, तो कुछ आप पा सकोगे। हाँ, पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके भी सुनेंगे तो कुछ आपको समझ में आ सकता है। जिनवाणी अथाह है, समुद्र के समान है, और इतनी हमारी बुद्धि नहीं है कि हम जिनवाणी को पढ़ सकें, और पढ़ने को समझ सके कि बुद्धि हमारे पास में नहीं है। इसका रहस्य बताने वाले गुरु होते हैं, और गुरु के माध्यम से जो कुछ हमें प्राप्त होता है, तो जिनवाणी को पढ़ करके और उसके सारे तत्व को हमारे सामने रखते हैं, और उसमें भी यदि अपनी एकाग्रता नहीं रही तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे अभी तक का समय गया, वैसे ही आगे भी जाने वाला है। ध्यान में आ रहा कि नहीं? हाँ, ओ बुद्ध का समय हो, मराठी में हो, तो क्या सुना आपने? उसके पहले क्या बताया, क्या बता रहे थे? बोलो ना। तो विशेष तिथि जब आती है तो उस दिन हमारे लिए उत्सव जैसा लगता है। और जब साधु संत अपने नगर में आते हैं तो प्रतिदिन उत्सव होता है, होता कि नहीं? उत्सव जैसा लगता है, लगना चाहिए। आचार्य गुरु महाराज ने एक दोहा लिखा है, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छांव,
चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। ये अपने गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने दोहा लिखा है। बहुत रहस्य छिपा हुआ है इसमें, गुरु की वाणी में बहुत रहस्य छिपा हुआ होता है। क्या लिखा? चेतन में ना भार है। चेतन का मतलब आत्मा, जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, उसका कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई भार नहीं है। क्या है? शरीर का तो वजन है, कोई 50 किलो का, कोई 60 किलो का, कोई 70 किलो का है, लेकिन आत्मा का कोई वजन नहीं होता। जो वजन होता है, जो भार होता है, और खुदगल का ही होता है। खुदगल द्रव्य का ही वजन होता है, भार होता है, लेकिन आत्मा का कोई भार नहीं होता। आत्मा का कोई रूप नहीं होता। शरीर का रूप रंग होता है, कोई गोरा है, कोई काला है? और कोई गोरा होने के बाद भी काले सरने में, कोई काला होने के बाद भी गोरे सरने में, ये बात अलग है। लेकिन जो शरीर का रूप रंग है, शरीर में रूप रंग पाया जाता है, इसमें ये भी खुदगल का है, खुदगल का ही लक्षण है। स्पर्श रूप रंग इत्यादि जो पाया जाता है किसके अंदर? खुदगल के अंदर। लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का स्वरूप होता है, लेकिन कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सुने, वस्त्र का भी रंग होता है, जो खुदगल को हमें दिखाई देता है उसका रंग होता है, कलर होता है, लेकिन आत्मा का कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। तो जो रूप रंग हमको दिखाई देता है यह किसका है? खुदगल का है, शरीर का है, वस्त्रों का है, घर का, सबका दिखाई देता है। जो भी रूप रंग इत्यादि दिखाई दे रहा है, जो आकार दिखाई दे रहा है, ये सब किसका है? खुदगल का ही है। आत्मा रूप से भी रहित होती है, रंग से भी रहित होती है। गंध जो पाएगा तो फिर दृष्टि रखो। आत्मा का यदि आप लोग एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो हमें सुनाने में आनंद आएगा और बहुत विषय मिल सकता है। यदि आपके उपयोगी चंचलता रहे तो नहीं सुना पाएगा। तो ये धारावाहिक चलता है, आपको बीच में डिस्टर्ब करें तो फिर हमारा जो निकलने वाला है अंदर, जो गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ भी है मिला है, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग उपयोगी स्थिरता पूर्वक बोलेंगे तो आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब इसके बाद में जो गंध है, सुगंध और दुर्गंध दो भेद होते हैं। एक गंध किसके अंदर पाई जाती है? ये भी खुदगल के अंदर ही पाई जाती है, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो। आत्मा के अंदर कोई गंध नहीं है, आत्मा गंध से रहित है, या सुगंध है या दुर्गंध है। जो सुगंध और दुर्गंध पाई जाती है, ये भी खुदगल में ही पाया जाता है। ठीक है, आत्मा को सुनकर देखो, आत्मा में कोई गंध नहीं है। जो गंध आती है वो खुदगल द्रव्य की ही गंध होती है, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो। अब इसके बाद में वर्ण नहीं, आत्मा के अंदर वर्ण भी खुदगल में है ना, गंध भी खुदगल में है। स्पर्श करके जो हम स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो छूकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह भारी है, यह हल्का है, यह रूखा है, यह चिकना है, यह कठोर है, यह मुलायम है। और जो 8 स्पर्श के गुण बतलाए गए हैं, ये भी किसके अंदर है? खुदगल के लिए है। आत्मा को देखो, रूखा है कि चिकना है, हल्का है या भारी है, बोलो नहीं, ये सब खुदगल के ही
लक्षण है। आत्मा के अंदर कोई स्पर्श नहीं है, आत्मा स्पर्श से रहित है। अब आत्मा का स्वाद देखो, स्वाद जो स्वाद आता है ना, गुड़ खाए तो गुड़ स्वाद आता, अमृत खाए तो अमृत स्वाद आता। आत्मा का कोई स्वाद है? आत्मा के अंदर कोई स्वाद नहीं है। स्वाद किसका आता है? पुद्गल का ही स्वाद आता है। तो खट्टा मीठा खारा जो भी स्वाद आता है, ये किसका आता है? पुद्गल का ही स्वाद आता है। आत्मा का कोई स्वाद नहीं होता। तो आत्मा स्पर्श से भी रहित है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा आत्मा को हम पहचान नहीं सकते। रसना इंद्रिय के माध्यम से हम इसका स्वाद नहीं ले सकते कि स्वाद से रहित है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से हम सूंघ नहीं सकते और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम इसका आकार, इसका वर्ण को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वर्ण से रहित है, आकार से रहित है। फिर कैसे पहचान सकते हैं? जो अनुभव कर रहा है, जिसका हमें संवेदन हो रहा है, जो शरीर के अंदर ही है, पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसा महाराज जी ने पिछली बार बताया था, आत्मा कहाँ है? एक सुई ले लो, सुई लेकर के चुभते जाओ, जहां जहां दर्द होता है वहां आत्मा है। तो पहचान बताइए। तो वह आत्म तत्व मैं हूं और वही मेरा है। ये बाहरी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। यह सब पुद्गल का परिणाम ही हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। तो चेतन में ना भार है। गुरु जी ने क्या लिखा? चेतन का कोई वजन नहीं है। वजन भी किसका होगा? पुद्गल का ही होता है। और चेतन की ना छाव, छाव मतलब सावली, सावली किसकी पड़ती है? पुद्गल की, शरीर की। या बैठे हैं, जब पूर्व दिशा में सूर्योदय को प्राप्त होता है, आप खड़े हैं तो आपकी सावली किधर जाती है? पश्चिम दिशा में जाती है। और शाम के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ आता है तो आपकी सावली पूर्व की तरफ जाती है। किसकी सावली? पुद्गल की, शरीर की सावली होती है, शरीर की छाव होती है, लेकिन आत्मा की सावली नहीं होती, आत्मा की छाव नहीं होती। पड़ती जब आत्मा मरण करके धूप में है और धूप में सुबह के समय मरण हुआ, शरीर की छाया तो दिख आत्मा लेकर के जा रही है, उसकी छाया पड़ रही है। तो चेतन में ना छाव, चेतन की छाव भी नहीं होती, चेतन की सावली नहीं होती। चेतन की फिर हार क्यों? जब चेतन की न छाव है, न चेतन में भार है, इन सबसे रहित जो चेतन आत्म तत्व है, इसकी हार क्यों हो रही है? हार बचे जो गले में डालते हो हार है, उसको भी हार बोलते हैं, उसको भी हार बोलते हैं। आचार्य ने मूक माटी में एक स्थान पर लिखा है, कभी हार से सम्मान हुआ इसका तो कभी हार से अपमान हुआ इसका। दो पंक्ति सुना दिया आचार्य की पंक्ति है, कभी हार से सम्मान हुआ इसका तो कभी हार से अपमान हुआ इसका, इस जीव का। जब कभी अच्छा कार्य किया और मंच पे आकर के गले में हार पहना दिया, सबने तालियां बजा दी, तो कभी हार से सम्मान हुआ इसका और कभी हार से अपमान हुआ। अपमान मतलब जो हार जीत होती है ना, जय पराजय हार जीत, जब हार गए तो अपमान का भी अनुभव किया इस जीव ने उस हार से। तो चेतन की फिर हार क्यों? हार बड़ी पराजय लेना यहाँ पर। चेतन की फिर हार क्यों? फिर आत्मा की हार क्यों होती है? आत्मा की पराजय क्यों होती है? आत्मा दुर्गतियों में क्यों जाता है? आत्मा का पतन क्यों होता है? चौथे चरण में उत्तर दिया, भाव हुआ दुर्भाव। जब इस जीव का ही भाव
उत्थान नहीं होता, आत्मा का पतन होता है। अपने ही दुर्भावों के कारण से यह आत्मा स्वयं अपना पतन करता है, नरक क्लेश आदि गतियों के दुखों को भोगता रहता है। किसके कारण से? अपने ही दुर्भावों के कारण से। और अपने ही इसके विपरीत अपने ही सद्भावों के कारण से यह जीव का उत्थान होता है। यह जीव स्वर्ग आदि के सुख को भोगता है। यह जीव निरंतर अपने सद्भावों के कारण पुण्य कर्म का आश्रम करता रहता है और जब उस पुण्य का फल प्राप्त होता तो सुख की अनुभूति करता है। किसी के द्वारा हमारा पतन नहीं होता, किंतु हम अपने ही दुर्भावों के कारण से अपनी आत्मा का पतन कर लेते हैं और अपने ही सद्भावों से अपनी आत्मा का उत्थान कर लेते हैं। जैसे महाराज कोई एक उदाहरण दीजिए जिसके माध्यम से हम लोगों को आपकी बात समझ में आ जाए। तो ठीक है, उदाहरण भी देते हैं, लेकिन उदाहरण भी हमारा नहीं है, आचार्यों का ही है, गुरुओं का ही है। तो एक उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और बात उस समय की है जब मुनि महाराज प्राय करके जंगल में ही रहा करते थे, मात्र आहार के लिए। जब भूख लगी तो 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में ऐसे बड़े बड़े तपस्वी साधु रहते थे, आहार के लिए नगर में आते थे और आहार लेकर के वापस जंगल की ओर चले जाते थे। उनका जीवन जंगल में ही व्यतीत होता था। और एक साधु परमेष्ठी है, दिगंबर गुरु है, जंगल में ही रहते थे। एक दिन जंगल में ही विहार करते करते आए और एक गुफा थी, पत्थर की एक गुफा थी, उसके अंदर विराजमान हो गए। वहीं पर ध्यान में लीन हो गए। वहां पर एक सुअर रहता था। कौन? सुअर बच्चे? डुक्कर। कौन सा सुअर? जो उस गली में घूमते थे वो नहीं, जब 10 साल पहले तो बहुत इधर उधर घूमते रहते थे, लोग देखते। कौन सा डुक्कर? रान डुक्कर। जंगली सुअर रहता है, वो खेती इसको गन्ने वगैरह खा करके जाता है, रान डुक्कर बोलते। वो रान डुक्कर था और उसने देख लिया कि यहाँ पर एक दिगंबर साधु आकर के विराजमान हुए और उसके मन में एक विचार आया, इस जंगल में शेर भी रहता है, कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य की गंध सूंघता हुआ आए और इस साधु को आहत करे, साधु पर हमला न कर दे। ऐसे विचार करके वह जंगली सुअर रान डुक्कर गुफा के बाहर द्वार पर आकर के बैठ जाता है, गेट कीपर बनकर के। किस भाव से? एक सिंह आकर के मुनि महाराज के ऊपर हमला न कर दे, इस भाव से आकर के बैठ जाता है। और जो उसने सोचा था वही होता है। मनुष्य की गंध सूंघता सूंघता एक शेर जो भूखा है, भोजन की तलाश में आता है और उसको उस मनुष्य की गंध से पता चलता है कि कोई ना कोई मनुष्य यहाँ पर बैठा हुआ है। और ऐसा विचार करके वह सिंह शेर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और जैसे उस गुफा के पास आता है और वो बैठा है कौन? गेट कीपर बन करके रान डुक्कर, जंगली सुअर। वो देखता कि हाँ देखो, मैं जो सोचा था वही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और वो आगे बढ़ता है।
उस गुफा की तरफ आगे कदम बढ़ाता है। कौन? शेर। और जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है उसी समय वह रान रुककर जंगली स्वर उसको रोकता है, तुम आगे मत बढ़ो। तो वह बोलता है, कौन? शेर बोलता है, अरे तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जंगल का राजा हूं, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? हाँ ठीक है, तुम राजा हो, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह से सुनो। अब एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, यदि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तू मुझे बोलने वाला कौन होता है? मैं कोई नहीं होता, मैं तो आपका ही सेवक हूं, लेकिन इस समय जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि आप कृपया जैसे आगे कदम बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार पीछे कदम बढ़ा करके लौट जाइए, इसी में आपका हित है। तो लेकिन शेर तो शेर है, अरे मैं तो जंगल का राजा हूं, तो मुझे आदेश देने वाला कौन होता है? मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वह शेर सुनता नहीं है। फिर वह भी जो कौन? रान डुकर, वह कहता है कि देखो, यदि आगे कदम बढ़ाए तो अच्छा नहीं होगा, तुम पीछे लौट जाओ। शेर कहता है, मुझे जो करना है वो करूंगा और तुझे जो करना है वो कर। मैं जंगल का राजा, तू जंगल का राजा होगा, लेकिन यहाँ पर राजाओं के भी राजा महाराज विराजमान है। तू क्या करना चाहता है? वह जंगली स्वर पूछता है, मैं इनको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। किसको खा करके? और मुनि महाराज को मांस खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। भक्षण मुनि महाराज के भक्षण के भाव से आगे आ रहा है। लेकिन वह जंगली स्वर कहता कि नहीं, तेरे मन की बात को मैं जानता हूं, और तू जो बोल रहा है, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे घट में श्वास है, फिर साधु का, फिर गुरु महाराज का तू बाल का कभी नहीं कर सकता। और क्या हुआ? जैसे ही आगे बढ़ा, उसने जंगली स्वर ने उसको रोका। जब नहीं माना तो दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया। युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? उनके युद्ध के लिए जैसे मनुष्य के पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं, धनुष बाण है, तलवार है, चाकू है, ऐसा उनके पास नहीं होता। किंतु उनके जो नख रहते हैं, तो नख ही अस्त्र शस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो तीखे जो नख रहते हैं, उसके माध्यम से वो शिकार करते जंगली प्राणी, और एक दूसरे को प्रहार करना प्रारंभ कर देते उन नखों के माध्यम से। सिंह उस जंगली स्वर के ऊपर प्रहार करता है, और जंगली स्वर शेर के ऊपर प्रहार करता है अपने पहने नाखून के माध्यम से। और इतना घमासान युद्ध होता है, इतना घमासान युद्ध होता है कि चीर फाड़ हो जाती है, चमड़ी को चीर देते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, और सारी धरती लाल लाल खून से लाल लाल हो जाती है। लड़ते रहते दोनों ही घायल हो जाते हैं, दोनों ही लहू लुहान हो जाते हैं, और इतना लड़ते 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 दोनों ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। सिंह भी मर जाता है और जंगली स्वर भी मर जाता है।
रहे हैं। बाहर से क्रिया तो एक जैसी दिखाई दे रही है। सिंह भी प्रहार कर रहा है और राज जोकर भी प्रहार कर रहा है। बाहर से देखें तो समझ में नहीं आता, एक दूसरे के प्रति जो लड़ने का, मारने काटने का भाव दिखाई देता है, वह दृश्य दिखाई देता है, लेकिन बंधुओं उन दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। सिंह डुक्कर के ऊपर प्रहार कर रहा है, डुक्कर सिंह के ऊपर प्रहार कर रहा है। क्रिया तो एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके भावों में जमीन आसमान का अंतर है। जो रान डुक्कर है उसके अंदर मुनि महाराज की रक्षा के भाव है, उनकी रक्षा के लिए लड़ रहा है, उस सिंह के ऊपर प्रहार कर रहा है। लेकिन सिंह के अंदर उस मुनि महाराज को खाने का भाव है, उनको भक्षण करने का भाव है, उनको मारने का भाव है। अपना जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भावों की प्रधानता होती है, भावों की मुख्यता होती है। बाहर की क्रिया के माध्यम से अंदर के जो भाव है उनका ज्ञान होना हो भी सकता है और पूर्ण रूप से उसका हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अब इन क्रियाओं में तो आप देख रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों लड़के मर गए और मरने के बाद में सिंह नरकात गेला। सिंह कहाँ गया? नरक में चला गया और रान डुक्कर स्वर्गात गेला। वह सुअर स्वर्ग में गया, अभी इसकी हिंसा करके गया। सिंह को मार के स्वर्ग में कैसे चला गया? लेकिन इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन था, उसके जो भाव थे, मुनि महाराज की रक्षा के भाव थे। तो मुनि महाराज के रक्षा के भाव के कारण से भले ही उसने प्रहार करके उसको घायल कर दिया, मार दिया, लेकिन मारने के पीछे उसका जो भाव था, उसको मारने का भाव नहीं था। वो तो पहले कह रहा था चले जाओ, मुनि महाराज को कुछ नहीं करना। तो मुनि महाराज की रक्षा के भाव से वह कहाँ गया? वह रान डुक्कर स्वर्ग में चला गया और यह मुनि महाराज के भक्षण के भाव से, मुनि महाराज की हिंसा के भाव से कहाँ गया? नरक में चला गया। चेतन की फिर हार को भाव हुआ दुर्भाव। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन रान डुक्कर के भाव दुर्भाव नहीं है, उसके भाव सद्भाव है, मुनि महाराज की रक्षा के भाव है, लेकिन सिंह के भाव दुर्भाव है। चेतन की फिर हार को भाव हुआ दुर्भाव। अपने ही दुर्भावों के कारण से वह सिंह लड़ते लड़ते मर गया और मर करके नरक में चला गया। और अपने ही सद्भावों के कारण से लड़ता हुआ वह सिंह, वह डुक्कर स्वर्ग में चला गया। तो जो विचार करो जैन धर्म की महिमा, भावों की महिमा, कर्मों की विचित्रता का विचार करो। बाहरी क्रिया को देखने मात्र से हम उसके अंदर के भावों को नहीं पहचान सकते। जो कर्मों का बंध होता है अंतरंग परिणामों के द्वारा ही होता है। हमारी भाषा हम लोगों को समझ में आ रही है? थोड़े लोगों को आ रही है, सभी लोगों को आ रही है, सभी को आ रही है। तो भाव समझ लेना, भले भाषा समझ में ना आए, उसकी भाषा सिंह की भाषा नहीं थी, डुक्कर की भाषा नहीं थी, लेकिन भाव का चित्रण इतना सुंदर किया है आचार्यों ने। एक भाव हमें नरक तक ले जाते हैं और एक भाव हमें स्वर्ग ले जाते हैं। एक भावों के द्वारा आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा उच्च गति को प्राप्त करता है, और एक भावों के द्वारा यह आत्मा पतन को प्राप्त करता है। किसके भाव?
दूसरे के भाव नहीं, अपने स्वयं के भाव के द्वारा। यह है जैन धर्म। इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा अपने भावों को निर्मल रखने का, अपने परिणामों को उज्जवल रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, और आपस में ये भेदभाव रख करके जिएंगे तो कभी भी हमें जैन धर्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैन धर्म कितना महान है, सबके लिए यहाँ पर स्थान है। अरे मनुष्य की तो बात ही क्या, जैन जैन कुछ नहीं, पशु पक्षियों को भी भगवान के संरक्षण में स्थान मिला है। हमने जिसको धर्म मान करके रखा है, वह धर्म हमारी जो मान्यता है वो बहुत सीमित है, बहुत संकुचित है। धर्म का बहुत विस्तार है, जो भगवान ने बताया धर्म, उसका विस्तार बहुत है। प्राणी मात्र के हित के लिए भगवान की जिद भरी कीर्ति है। भगवान की वाणी में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान की वाणी होती है। भगवान की वाणी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होती है। भगवान की वाणी हमेशा कल्याणकारी होती है, जिसके माध्यम से आत्मा का क्या होता है? हित ही होता है, कभी भी अहित नहीं हो सकता। तुम्हारा तो स्वर्ग में वो जैन था क्या? अरे जैनी लोग स्वर्ग में जाते किसने कहा? जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी नरक में जा सकते हैं, नरक की यात्रा कर सकते हैं, और अन्य कुल में जन्म लेने के बाद भी स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। जैन हमें तो सबको स्वर्ग मिलेगा ऐसा मत समझना, ऐसा भ्रम मत पालना। क्या अब तो हम जैन कुल में जन्म हो गए तो हम तो बस हमारी टिकट पक्की, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। मरने के बाद सबको स्वर्गवासी देखते हैं, मर गए स्वर्गीय, स्वर्गवासी स्वर्गीय, लड़की किसी को नहीं देखते, नारी को। भले ही नरक में चले जाए लेकिन स्वर्गवासी बोलते हैं। सभी स्वर्ग में जाते क्या? लेकिन हमको तो पता नहीं वो जीव जो मरा करके स्वर्ग में गया कि नरक में गया कि मनुष्य बना कि प्रेम बना, लेकिन हम तो उसके प्रति सद्भाव ही रखते हैं, इसलिए स्वर्ग ही रहते हैं। अरे मरने के बाद सद्भाव रखते हो, जीवित में सद्भाव क्यों नहीं रखते? जब जीवित है तब तक सद्भाव क्यों नहीं रखते? प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए। एक बुंदेलखंड में अपने महाराज जी थे, संत निर्भय सागर जी, वो बोलते थे, जिंदा बाप से पूछे ना बात। बुंदेलखंड की कहावत, दो पंक्ति सुनना तो सुन। जिंदा बाप से पूछे ना बात, और मरे बाप को दूध और भात। बुंदेलखंड की कहावत है। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक उनसे बात नहीं करता था, कुछ पूछता नहीं, और मरने के बाद में जिंदा बाप से पूछे ना बात, और मरे बाप को दूध और भात। दूध भात क्या पता नहीं, क्या मतलब क्या है इसका रेस पता नहीं। यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पुस्तक का पता नहीं, हमको कई जगह पता चला श्राद्ध करते, श्राद्ध यह भी करते हैं। तो ये श्राद्ध करना ये धर्म के अनुकूल नहीं है। जब जीवित थे तब तक तो उनका हाल चाल कुछ पूछा नहीं। सासू भाई कढ़ा रही थी, कभी जाकर के पूछे, तो मरने के बाद में श्राद्ध करके लोगों को खिलाते, उनके नाम से स्वयं खाते हैं। ये जो क्रिया है ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं
नहीं है। जैन शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। श्राद्ध करना और मृत्यु भोज, मरण होने के बाद में 13वें दिन सबको बुलाकर खिलाना, ये यदि क्रिया किसी के यहाँ होती है तो इस कुप्रथा को बंद कर देना चाहिए। इसका कहीं पर भी अपने जैन शास्त्रों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बस उस प्राणी के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। कब? मरने के बाद में जीते जी, जब तक जिंदा है तब तक उनकी अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए, शुश्रूषा करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए और उनके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। तो सार्थक है। मरने के बाद में कुछ भी करते रहो, क्या करते हैं, क्या होने वाला है? तो अपने ही परिणामों के द्वारा यह जीव पुण्य कर्म का आश्रम करता है और अपने ही परिणामों के द्वारा पाप कर्म का आश्रम करता है। हमारी वाणी के द्वारा भी कभी किसी ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि किसी के दिल में चुभ जाए। वाणी है, वाणी कितने अक्षर है? व और ण, ये दो ही अक्षर वाण में भी है और वीणा में भी है। वीणा, वाणी, वाण, ये अक्षर है, मात्रा का अंतर है। कभी कभी हमारी वाणी वीणा बन जाती है तो सबको आनंददायी होती है, और जब यदि वाणी वाण का रूप धारण कर लेती है तो मर्म भेदी बन करके उसको पीड़ित करती है। और ऐसी वाणी कि बार बार उसका याद आते ही, उस व्यक्ति को याद आते ही उसके अंदर क्या होता है? उथल पुथल मच जाती है। इसलिए ऐसा कहा था। बाण का भाव तो भर सकता है, लेकिन वाणी का भाव बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए जब भी अपन को बोलना हो तो कैसा बोलना कि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी उससे रंच मात्र भी पीड़ा न पहुंचे, किसी के मर्म को छेद न करे, किसी के लिए अहितकारी न हो, किसी के लिए पीड़ादायक न बने हमारी वाणी। बोलो तो ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे की पीड़ा दूर हो जाए हमारी वाणी सुन करके, और नहीं तो सबसे अच्छा होता है। जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी संघर्ष होते हैं, उसमें सबसे अधिक योगदान रहता तो हमारी वाणी का ही होता है। देख लो आप, जो भी संघर्ष होते हैं, चाहे भाई भाई के बीच का संघर्ष हो, जाऊ जाऊ के बीच का संघर्ष हो, सासू भाई और ससुर भाई के बीच का संघर्ष हो, पिता पुत्र के बीच का संघर्ष हो, इसमें प्राय करके अपनी वाणी ही कार्य करती है। और जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना सीख लिया, बोलना है तो ऐसा बोलना कि सामने वाले का हित हो, सामने वाले की भावना को ठेस न पहुंचे। बोलना तो ऐसा बोलना है, नहीं तो मौन रहना। मौन रहना अच्छा नहीं, बड़ा अच्छा तो है, लेकिन कहा नहीं जाता। अभी 7-8 दिन पहले हमारे पास आशीष जैन आए थे और उन्होंने कहा महाराज जी रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक हम मौन का पालन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नियम है। जितना आवश्यक हो उतना बोलना। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लास में आए तो, मंदिर में आए तो, जैसे सब्जी मंडी में चलता रहता ना, क्या कहता है, क्या कहता है, टमाटर टमाटर टमाटर, डोड़ के जैसे सब्जी मंडी में या रेलवे स्टेशन में चलते ही रहता है। अरे कम से कम आप लोग
जिस समय मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, उतने समय के तो मौन लेकर के आओ, आपस में बात मत करना। हमारे सामने बैठे फिर भी आपस में चालू रहता है, इतना तो कर लो। मंदिर में आएंगे, जैसे जूते चप्पल बाहर छोड़ करके आते हैं, उसी प्रकार से हम संसार की कोई भी बात मंदिर के अंदर नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, मौन पूर्वक। हम किस लिए मंदिर आए हैं? किसके लिए आए? तो मौन है अभी तो, जब बोलने के लिए तो मौन है, जिसमें हम पूछते हैं उससे मौन रखते, जब नहीं मौन रखने के लिए उससे बोलते आते हैं। इसलिए आते मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का अष्टक करने के लिए, अभिषेक देखने के लिए, अभिषेक करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, है ना? तो उस समय यही उद्देश्य रहना चाहिए, बाकी दूसरा कोई काम किसी तरफ ध्यान नहीं। कौन आया कौन गया, खिड़कियों में से आते हैं, कुछ पता न चले कौन मंदिर में था, हमारे बाजू में भी कौन बैठा है लेकिन हमें पता न चले। सिर्फ भगवान और हम दो ही तीसरा व्यक्ति का देखेंगे, हो सकता है भाई को सर हंसना नहीं हो सकता, हो सकता है यदि प्रयास करो तो ये भी हो सकता है। जब मंदिर में कोई दुनियादारी, कोई बात नहीं, संसार कोई बात नहीं, हम किस लिए आए मंदिर में? पाप कर्म का नाश करने के लिए। तो मंदिर में आकर के भी हमने पाप कर्म का बंद किया तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जो मंदिर है जो मंदिर है पाप नाश करने का साधन है, और ऐसे मंदिर में आकर के भी, जिनालय में आकर के भी हम अपने मन वचन काया की चेष्टा से पाप कर्म का आयोजन करते हैं, तो मंदिर में आने से हमको क्या फायदा होगा? अरे पाप के अर्जन के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है, ये तो पाप धोने के लिए आते हैं। मंदिर में आने के बाद पापों की शांति होना चाहिए, कषायों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। मंदिर में आने के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बाद में कर लेना ना, ये बाद में कर लेना, चलो थोड़ा क्या कह रहे हैं? मंदिर में आने के बाद में पाप से तो दूर रहते हैं, कसायों से भी मुक्त होना चाहिए, कसाय भी आकर के कम होना चाहिए। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति जाए। छठाकर कहते हैं आत्मा के अहित करने वाले कौन है? विषय और कषाय, पंचेंद्रिय के विषय और चार कषाय, इनके द्वारा ही हमारी आत्मा का अहित होता है। आत्मा के अहित विषय कषाय, ये आत्मा का अहित करने वाले पंचेंद्रिय के विषय और कषाय है। और जहाँ पर हम इन कषायों और विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी यदि हमारी कषाय उदीर्णा को प्राप्त हो जाए, मान कषाय जागृत हो जाए, क्रोध जागृत हो जाए, मायाचारी आ जाए, लोभ जागृत हो जाए, तो यहाँ पर जिनालय में आने से क्या मतलब सिद्ध हुआ? और क्या करते हैं आप लोग? जैसे टेबल फैन रहता है, फैन दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर एक जगह रहता है घूमता रहता है, और एक टेबल फैन ऐसे घूमता रहता है। वैसे ही आपकी गर्दन भी जरा सा कुछ देखा क्या बाहर कितना आकर्षण है, संसारी प्राणी का आकर्षण बाहर का ही, बाहर कुछ लोग उधर बाहर, कभी इधर, टेबल फैन की तरह घूमता है। इस पर थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो इसके ऊपर, एकाग्रता को प्राप्त करो। जब भी हम धर्म ध्यान के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, उसमें एकाग्रता का अभ्यास करो। तो हम क्या कर रहे थे? जो पाप काटने के स्थान
स्थान है, वहां पर भी आकर के भी हमने पाप का अर्जन किया, वहां पर भी आकर के हमारी कषाय कमनी होकर के कषाय वृद्धि को प्राप्त हुई, तो हमारा वह माना सार्थक हुआ। जो स्थान हमारे पाप को काटने के साधन थे, पाप को काटने के स्थान थे, ऐसे स्थान पर भी आकर के हमने पाप का वध किया, ऐसे स्थान पर आकर के हमने कषाय भाव को धारण किया, तो हमारा वह स्थान पर आना व्यर्थ हो गया। बात नहीं, बात तो पुरानी है, हो सकता आप पहली बार सुन रहे हो, आपको नहीं लग सकती है। तो हमारे भाव ही हमारे पाप के लिए कारण बनते हैं, और वही पाप हमारे दुखों के लिए कारण बनता है, और हमारे भाव ही पुण्य के लिए कारण बनते हैं, और वही पुण्य हमारे सांसारिक सुख के लिए कारण बनता है। तो आचार्य जी ने दोहा से प्रारंभ किया था, सबको याद होना चाहिए दोहा। चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। प्रथमा ग्रंथ पढ़ो, चाहे रावण हो, रावण का पतन क्यों हुआ, उसके दुर्भाव के कारण से। कौरवों का पतन क्यों हुआ, उसके दुर्भाव के कारण से। कंस का पतन क्यों हुआ, उसके दुर्भाव के कारण से। तो प्रत्येक आत्मा के दुर्भाव उसके ही पतन के लिए कारण बनते हैं, किसी दूसरे के दुर्भाव किसी दूसरे के लिए पतन के लिए कारण नहीं बनते। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना फलम तदीयं लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम्। आचार्य अभिनंदन स्वामी ने लिखा है क्या, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना, इस आत्मा ने अतीत काल में जैसे कर्मों को किया है, फलम तदीयं लभते शुभाशुभम, यदि शुभ कर्म का अर्जन किया है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, और अशुभ कर्म का अर्जन किया है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म से यदि उनके कर्म का फल हमको मिल जाए तो स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम् सदा, अपने द्वारा किया गया कर्म निरर्थक हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, अपने द्वारा किया गया कर्म ही अपने को सुख दुख देता है, कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। इस घटना को याद रखते हैं, सिंह अपने दुर्भावों के कारण से नरक को गया, और रान होकर अपने सद्भावों के कारण से स्वर्ग को गया। बाहरी क्रिया के माध्यम से अंतरंग भावों को पहचानना बहुत कठिन होता है ना। अभी वो हम लेकर आए, दर्शन के आते हैं, भाव बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भाव प्रकट किए, और उन्होंने उसमें लिखी थी, महाराज हमें संपत्ति नहीं चाहिए, किंतु संतति अच्छी बने, संस्कारित बने, इतना हमको आशीर्वाद दीजिए। कितनी अच्छी बात है। संपत्ति तो नश्वर है, नाशवान है, लेकिन संतति यानी संतान यदि संस्कारित होगी, इनके अंदर सद्भावों का बीजारोपण होगा, तो इनका भविष्य उज्जवल बनेगा। हम लोगों को भी संपत्ति के पीछे नहीं भाग करके, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे संतान हैं, अच्छे अच्छे संस्कार दे करके इनको भी दुर्भावों से बचा करके सद्भाव के अंदर कैसे आए, इस प्रकार का विचार करना चाहिए। अंत में एक बात और कहकर युवा पीढ़ी यहाँ पर रहती है, तो हमारे दुर्भाव हमारे पतन के लिए कारण बनते हैं। आजकल कई बच्चे मोबाइल लेकर के वीडियो में उसमें पबजी और फ्री फायर
मैं छोटे बच्चों को फ्री फायर और पबजी संगठन है क्या? छोटे छोटे बच्चों को पता है। इसमें क्या होता है जो हमको पता चला, उसमें क्या करते हैं? मारते हैं, बंदूक से मारते हैं। देखो छोटे बच्चे, आपका नाम क्या है? पार्थ। पार्थ संगेली गोविंद नगर का है ना? खेलते नहीं, फिर कैसे पता आपको? अच्छा, भाई खेलता है। बोलो मैं खेलता नहीं, मेरा भाई खेलता है। तो तुम बंदूक से मारते हो, तो आपको कैसे पता भाई खेलता है? उसके बाजू में बैठते हो। बच्चों का अंदर बिल्कुल सरल रहता है, जो सत्य है वो बोलते हैं, कुछ घुमाते फिराते नहीं, जैसा वैसा बोलते हैं। उनका भाई को लेकर के आना हमारे पास में, भाई को लेकर के आना हमारे पास में। तो ये जो हम करते हैं पबजी और फ्री फायर, तो इसके माध्यम से जो उसमें गेम में जो बंदूक से मारते, इसको मारा उसको मारा, जो हमारे भाव होते हैं उस समय दुर्भाव होते हैं। और उस समय मान लो आयु कर्म का बंद हो गया तो नियम से नरक गति का ही बंद हो गया। तो उस समय हमारे भाव क्या? मारने के भाव है। हमारा धर्म भाव प्रधान है। कोई मछली पकड़ने वाला देवर जाल फैला करके बैठा नदी में जाकर के, और एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई, एक भी मछली उसने मारा नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पाप का ही बस उसने किया, क्योंकि उसके भाव दुर्भाव है। और डॉक्टर सर्जन किसी को ऑपरेशन करने की बॉडी को खोल करके बैठा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी मान लो मर गया, तो डॉक्टर उसके दुर्भाव नहीं, उसके भाव तो उसको बचाने के थे। सुनेंगे नहीं? यदि बचाने के भाव रहते हैं, बचाने के भाव रहते हैं, तो बचाने के भाव से मरण भी प्राप्त हो गए तो भी हमारे सद्भाव ही है। इसलिए जैन धर्म भाव प्रधान है। हमेशा अपने भावों को दुर्भावों से बचाना चाहिए, और हमेशा सब प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। ये भेदभाव ये हम धाकर हम चल रहे हैं। आदिनाथ उनका मंदिर, पार्वती उनका मंदिर, ये उनका, ये हमारा, ये भाव क्या है? अरे तीर्थंकर हमारे ही हैं कि नहीं? 24 तीर्थंकर हमारे ही नहीं? बोलो, उसमें अंतर है क्या? उनके तीर्थंकर अलग है, हमारे तीर्थंकर अलग है। हाँ, श्वेतांबर के उम्र में तो अंतर है, उनके सरागी हमारे बीतरागी है। ठीक है, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर? अरे सभी तीर्थंकर देव शास्त्र गुरु सबके एक जैसे। इसलिए दृष्टि को निर्मल बनाओ, सबके प्रति सद्भाव रखो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो, और अपने भावों को हमेशा दुर्भाव होने से रोको, तभी आत्मा का कल्याण होगा। और सभी की आत्मा का कल्याण हो, सभी की आत्मा दुर्भावों से बचे, और सभी आत्मा के अंदर सद्भावों का प्रागुण